हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाहर आकर यदोई नीरा से कहता है, मैंने इतने सालों इस फील्ड में काम किया है और मुझे पता है कि ये लोग फेमस होने के बाद अपने नीचे वाले लोगों को कुछ भी नहीं समझते। और किसी से कॉल पर बात करते हुए कहता है, मैं पुराने सुपरस्टार्स के साथ काम करके बोर हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे न्यू फेसेस की तलाश है जो दिखने में गुड लुकिंग हो। बात करते हुए उसका ध्यान नीरा की तरफ जाता है। जब वो नीरा को देखता है तो उससे जाकर पूछता है, क्या तुम फेमस होना चाहती हो? नीरा ये सुनकर सरप्राइज होती है। नेक्स्ट सीन में नीरा अपने अंकल से फोन पर बात करते हुए सब बता देती है। अंकल कहते हैं, ठीक है, अगर तुमने फेमस होने का डिसाइड कर ही लिया है तो यहाँ से मेरी जो भी हेल्प होगी मैं जरूर करूँगा। नेक्स्ट सीन में नीरा यदोई से मिलती है। यदोई कहता है, ये मेरे काम करने का तरीका है कि कब क्या और कैसे करना है। क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं तुम्हें फेमस सुपरस्टार बना सकता हूँ। नीरा कहती है, ठीक है, बट मैं अपने भाई के बारे में पहले ही बताना चाहती हूँ कि वो इस बात के लिए जल्दी एग्री नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी प्रोफाइल की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं। रात को जब मैंने उन्हें इस बारे में सिर्फ हिंट दी थी तो उन्होंने मुझे अब्रॉड वापस बुलाने के लिए कहा था। यदोई कहता है, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम फेमस हुई तो तुम बहुत सारी अर्निंग कर सकती हो। नीरा कहती है, मैं पैसों के लिए फेमस नहीं होना चाहती, वो तो मेरे पास पहले से है, पर मेरे कुछ अपने रीजंस हैं। लेकिन मुझे इसी इवेंट से ओपनिंग जॉब करनी है मनाऊ की जगह, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स होंगे, बहुत फेमस लोग भी होंगे, जिसकी वजह से हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तभी वहाँ बिन पहुँच जाता है, जो नीरा को वाइन के लिए कहता है और कहता है, मैं आपसे पहले भी मिला था उस इवेंट में। नीरा उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तभी यदोई कहता है, हमारी मैम गॉन के साथ मीटिंग है, इसलिए हम लेट हो रहे हैं। इसलिए बिन अपना कार्ड नीरा को देता है। जब नीरा उस कार्ड को लेती है तो बिन उसके हाथ को जानबूझकर टच करता है, पर नीरा हाथ छुड़ा लेती है और दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर यदोई नीरा से बात कर रहा होता है। तभी नीरा की नजर सामने शॉप पर लगी हुई 2 पेंटिंग्स पर पड़ती है। नीरा वहां जाकर उस शॉप ऑनर से उन पेंटिंग्स को खरीदने के बारे में बात करती है, क्योंकि बचपन में वो पेंटिंग्स चैत ने उसके लिए बनाई थी। शॉप ऑनर कहता है, ये पेंटिंग्स तो यहाँ सिर्फ फ्रेम होने के लिए आई हैं। तभी शॉप से चैत निकल कर आता है, जिसे देखकर नीरा वापस जाने लगती है। चैत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक कर कहता है, हम इस बार भी सिर्फ कोइंसिडेंस से मिले हैं। तभी बिन वहाँ उन दोनों को दूर से बात करते हुए देख लेता है। रास्ते में जाते हुए चैत बताता है, क्या तुम्हें ये पेंटिंग पसंद आई है? ये मेरे भतीजे की है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। अब वो तो मेरे पास नहीं है, बस उसकी पेंटिंग ही है। ये सब सुनकर नीरा इमोशनल हो जाती है। गाड़ी में चैत पूछता है, तुम मेरे साथ पहले डिनर करना चाहती हो या घर जाना चाहती हो? नीरा स्माइल करके कहती है, घर। चैत अपने फोन में गूगल मैप देखता हुआ कहता है, बट सारे रास्तों पर तो ट्रैफिक शो हो रहा है, लेकिन एक रास्ता है जो बिल्कुल ठीक है, बट थोड़ा लॉन्ग रूट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सुनकर नीरा स्माइल करती है। रास्ते में नीरा पूछती है, ये हम कहाँ जा रहे हैं? चैत कहता है, मैं तो सिर्फ गूगल मैप फॉलो कर रहा हूँ। नीरा कहती है, नहीं, मुझे सच बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? चैत कहता है, मैंने पहले ही कहा था, रूट थोड़ा लंबा है, क्योंकि हम इस एलिवेटेड हाईवे से जाएंगे और सीधे जाकर जब ये हाईवे खत्म हो जाएगा फिर यू टर्न लेकर सीधा तुम्हारे घर। नीरा कहती है, तुम पागल हो, हम डायरेक्ट घर भी तो जा सकते हैं ना? चैत कहता है, हाँ, थोड़ा सा पागल तो हूँ, पर पता नहीं क्यों। नीरा स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं और साथ में काफी खुश भी होते हैं। तभी रोंग का मेकअप आर्टिस्ट अपने फ्रेंड के साथ नीरा और चैत को साथ में देख लेता है और उसकी फोटोज क्लिक करके रोंग को सेंड करता है। जब रोंग उन फोटोज को देखती है तो गुस्से में वो फोटोज चैत को वापस सेंड करती है। चैत ये देखकर शॉक हो जाता है और उठकर वहाँ चारों तरफ देखने लगता है। चैत कहता है, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। जब चैत नीरा को घर ड्रॉप करता है तो कहता है, हम एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह क्यों नहीं मिल सकते? तुमसे मिलने के लिए मुझे ये कोइंसिडेंस वाली लाइन क्यों यूज करनी पड़ती है? नीरा कहती है, क्योंकि हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं। क्या तुम्हें ये फील नहीं होता? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर पे डॉक्टर बेन पूछते हैं, क्या बात है, आजकल तुम डेली लेट आ रही हो? नीरा कहती है, क्या आप मुझे इस तरह ट्रीट करना बंद करेंगे? और पूछती है, क्या आपको लगता है कि मैं स्टार या मॉडल बन सकती हूँ? डॉक्टर बेन कहते हैं, दिखने में तुम चाहे कोई भी हो, पर क्या तुम रेडी हो लोगों को अपने बारे में बताने के लिए? मुझे लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए जो लाइफ तैयार की है वो ज्यादा अच्छी है। सिर्फ किसी की अटेंशन पाने के लिए अगर तुम्हें फेमस होना है तो ये सक्सेस ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकती।
नीरा गुस्से में कहती है मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हमेशा बैक साइड में रहूँ, लोगों के कभी सामने ना आऊँ। आप भी और लोगों की तरह हो जो समझते हैं कि मैं एक साइको हूँ और मुझे रूम में लॉक रहना चाहिए। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अपने रूम में आकर नीरा बचपन की इंसल्ट को याद करके रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बेन कहते हैं आज पहली बार किसी पेशेंट ने अपना अग्रेसिवनेस दिखाया है। लोगों ने उसकी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब वो उन्हीं लोगों के बीच अपनी पहचान चाहती है। अपने पेनफुल पास्ट को भूलना चाहती है, जिसकी वजह से वो बाकी सब चीजें भी भूल जाती है। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि उसका मोटिवेशन क्या है, इसलिए मैं इस केस पर अभी और काम करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रॉन्ग डिटेक्टिव को नीरा के बारे में पता लगाने के लिए कहती है कि वो कौन है और उसके रिलेटिव्स कौन है, पर इस बारे में चैत को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मनोय का फोटोशूट चल रहा होता है, तभी कैमरामैन के पास यदोई का कॉल आता है। यदोई कहता है मुझे एक लड़की को स्टार बनाना है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैमरामैन भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में चैत डॉक्टर बैन के घर रिकॉर्ड प्लेयर लेकर आता है और कहता है मैंने सुना था कि नीरा के पास रिकॉर्ड प्लेयर नहीं है और इसे मैं बहुत कम यूज करता हूँ, इसलिए यहाँ ले आया। तभी नीरा वहाँ आ जाती है। चैत कहता है मुझे लग रहा था कि आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। वैसे मेरी विश ये है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पसंद का सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। ये कहकर चैत वहाँ से चला जाता है। रात को डॉक्टर बैन नीरा के पास आकर कहते हैं अगर कोई तुम्हारे साथ तुम्हारी पसंद का सॉन्ग सुनना चाहता है तो ये थोड़ा रोमांटिक है, बट इस बारे में थोड़ा केयरफुली सोचो कि वो अपनी फैमिली को खराब ना करे तुम्हारी वजह से, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो। नीरा पूछती है कि आपको सच में लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है। डॉक्टर बैन कहते हैं जिस तरह से वो यहाँ आया उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो भी करना है सोच समझ कर करना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को नीरा चैत के बारे में सोचती है और स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में यदोई स्टूडियो में नीरा को लेकर जाता है और प्रोड्यूसर से मिलवाता है, जहाँ नीरा का फोटोशूट होता है। जब यदोई और नीरा स्टूडियो से बाहर आते हैं तो डिटेक्टिव उनकी साथ में फोटो खींचकर रॉन्ग को सेंड कर देता है। नेक्स्ट सीन में सभी इवेंट वेन्यू पर होते हैं, जहाँ यदोई सभी मॉडल्स की प्रैक्टिस करवा रहा होता है, तो वहाँ नीरा भी प्रैक्टिस करती है, जिसे देखकर यदोई काफी खुश होता है। रात को जब नीरा घर पहुंचती है तो डॉक्टर बैन कहते हैं आज तुम काफी टायर्ड हो, वर्क ज्यादा था क्या? नीरा कहती है नहीं सब ठीक है, कल सारा काम खत्म हो जाएगा, और सॉरी मैंने आपके साथ उस दिन पागलों की तरह बिहेव किया। डॉक्टर बैन कहते हैं तुम गलत नहीं थी, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बस आगे से इन बातों का ध्यान रखना कि तुम मेरी बातों का कभी गलत मतलब मत निकालना, मैं बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ। नीरा कहती है मैं एक नई नीरा बनना चाहती हूँ जो बिना डर के कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट सीन में रॉन्ग चैत से कहती है मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। कल गॉन का इवेंट है, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ आओ। मैंने सबसे कहा है कि तुम भी वहाँ आओगे। चैत कहता है बट मुझे पसंद नहीं है। रॉन्ग कहती है बिन भी वहाँ हमारे साथ जाएंगे। नेक्स्ट डे इवेंट की तैयारी शुरू हो जाती है, जहाँ यदोई गॉन को बताता है कि मनोय नहीं आ रही है। गॉन कहती है बट मुझसे तो जिप ने कहा था कि वो आएगी, मैं कॉल करके पता करती हूँ, तुम बाकी सेटअप करो। इस बात से यदोई खुश हो जाता है। रॉन्ग चैत का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ चैत पहुँचता है। रॉन्ग कहती है फाइनली तुम आ गए, और चैत को किस करती है, पर नीरा ये दूर से देख लेती है। नीरा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। रॉन्ग के जाने के बाद चैत भी नीरा को देख लेता है और उसे रोकता है, पर नीरा उसकी बात नहीं सुनती, तो चैत उसे जबरदस्ती साइड में ले जाकर बताता है कि बहुत जल्दी मैं रॉन्ग से अलग हो जाऊंगा। नीरा कहती है तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारी ही तरह इडियट हैं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, तुम भी मेरे फादर की तरह रिलेशनशिप के मामले में बहुत केयरलेस हो। चैत कहता है बट मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। नीरा कहती है तो आगे क्या करोगे अब? तुम मेरा दिमाग बदलने की कोशिश करोगे ताकि हम खुश रहें, बट ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, और वहाँ से जाने लगती है। चैत उसे जबरदस्ती रोकता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो चैत नीरा को किस करता है। चैत कहता है मुझे तुम्हें समझाने का यही तरीका सही लगा। तभी यदोई दोनों को साथ में देख लेता है। यदोई कहता है सभी मॉडल्स तुम्हारा वेट कर रही हैं। रॉन्ग ने अपना माइंड चेंज कर लिया है, इसलिए वो तुमसे मेकअप करवाना चाहती है। जब नीरा मेकअप रूम में पहुंचती है तो रॉन्ग चिल्ला रही होती है कि मुझे किसी मेकअप आर्टिस्ट का वेट करना पड़ रहा है। नीरा कहती है अचानक अपना माइंड चेंज करोगी तो यही होगा, आगे से तुम्हें पहले बताना पड़ेगा। फिर नीरा रॉन्ग का मेकअप कर देती है, जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, इसलिए गॉन उसकी काफी तारीफ करती है। गॉन नीरा से कहती है जब मनोय आएगी तो तुम उसका जल्दी से मेकअप कर देना। नीरा कहती है बट मैंने सुना है वो नहीं आ रही है। गॉन कहती है लेकिन जिप ने कहा था कि वो ऑन दी वे है।
तभी यदोई गॉन को साइड में ले जाकर अपना प्लान बताता है। गॉन कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट पहले मनोए का वेट कर लेते हैं। रॉन्ग को ये देखकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि यदोई ने कुछ और ही प्लान किया है। नेक्स्ट सीन में इवेंट स्टार्ट हो जाता है। यदोई नीरा से कहता है तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा टाइम है। गॉन के साथ यदोई और उसका असिस्टेंट मनोए का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मनोए और जिप आ जाती है। यदोई कहता है अब तुम कैसे वॉक करोगी, कैसे तुम्हें टर्न होना है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्योंकि तुमने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की। जिप कहती है मनोए एक प्रोफेशनल है, उसने बहुत से फैशन शो किए हैं, ये उसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। तभी वहाँ रेडी होकर नीरा आ जाती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।